नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कार्यक्रम है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त हलचल देखी जा सकती है, क्योंकि सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कार्यक्रम है आज, जिसमें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं और ऐसे में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का महाकुंभ का उद्घाटन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक न्यूज वन इंडिया सबसे पहले पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन कार्यक्रम आज, और पीएम नरेंद्र मोदी आज सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। आपको अगली बड़ी खबर बता दें लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा है। बस्ती दौरे पर जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 12:30 बजे अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। बस्ती दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा आज, कई महत्वपूर्ण चीजें आज की जाएंगी बस्ती दौरे में। समय बता दें, दोपहर 12:30 बजे अमर शहीद सत्यावन सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में भी शिरकत करेंगे और दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर जा रहे हैं। कई कयास इस दौरे से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बस्ती दौरे पर पहुंचकर तमाम कार्यों का शिलान्यास करते हुए दिखाई देंगे। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में भी शामिल होंगे और दोपहर 2 बजे के करीब सूचना प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। बस्ती मंडल के सांसद विधायकों के साथ दिखाई देंगे और महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ गए। राघवेंद्र, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर पहुंच रहे हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे इस दौरान, क्या कुछ आज उनका डे प्लान रहेगा? जी, आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया जाएगा। उसी कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आ रहे हैं और यहाँ बस्ती जिले के बस्ती मंडल के सभी सांसद व विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। उनका हेलीपैड पर उतरने के बाद डायरेक्ट वो शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आएंगे तथा वहां पर लगे प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही वहां पर उनका कार्यक्रम 11:35 से शुरू हो रहा है। वहीं उनका 3 बजे तक कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद से 3:20 पर वह पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ठीक है राघवेंद्र, और ऐसे में आज उनके हाथों सूचना प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होना है, उससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास है?
जी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के वर्चुअल उद्घाटन के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई खेल व प्रदर्शनियों का भी वह उद्घाटन करेंगे। साथ ही वहाँ पर 22 प्रकार के खेल का आयोजन होना है, उसी को लेकर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही वहाँ कई कार्यक्रमों का लोकार्पण भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, बीजेपी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों की आज बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक आयोजित होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 2024 चुनाव के लिए बूथ स्तर पर तैयारी करेगी बीजेपी। मतदाताओं के डाटा प्रबंधन के सिखाए जाएंगे गुड़, और आपको बता दें कि योजनाओं के लाभार्थियों का भी डाटा जुटाया जाएगा। कौन कौन लाभार्थी है, कौन कौन इसमें सम्मिलित होगा, इन तमाम जानकारियों का जायजा लिया जाएगा। मतदाताओं का, लाभार्थियों का डेटा जुटाया जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2024 चुनाव के लिए 2024 चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी की तैयारियां चौक चौबंद दिखाई जा रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों की आज बैठक होगी। जिला स्तर पर किस तरह से पार्टी को मजबूती दिलानी है, इस पर बीजेपी का अब मंथन रहेगा। बीजेपी की तैयारी है कि बूथ स्तर पर और खास तौर पर जिलेवार तरीके से किस तरह से पार्टी को मजबूती दिलाई जाए। हर एक जिले में किस तरह से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलाई जाए। बीजेपी प्रदेश में किस तरह से मुख्यालय पर आज आयोजित करेगी, उसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिखाई देंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरह से अब 2024 की तैयारियों में बीजेपी लग गई है, एक के बाद एक बैठकों का दौर अब शुरू हो गया है। बात करें बीजेपी की तो खास तौर पर साम दाम दंड भेद सब तैयारी है बीजेपी की इस वक्त। बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इससे पहले देखा गया 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी की वो मौजूद। इसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे थे। इसके अलावा बात करें जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। और इसी बैठक के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से 2024 लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजा दिया है। और बिगुल की शुरुआत जो है दिल्ली से हुई है, और आज उसकी पहली बैठक कहें तो उत्तर प्रदेश में होने जा रही, क्योंकि जिला अध्यक्ष किसी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी जो है मंथन करेगी। उस दौरान जो जिला का प्रभारी है मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो तमाम जो बिंदु होंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मंथन क्या क्या हुआ, साथ ही साथ किस मुद्दे को लेकर के आपको जनता के बीच जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के जो जिला अध्यक्ष होंगे उनको तैयार किया जाएगा, जिला प्रभारी को तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ डाटा बेस जो प्रबंधन होता है उसका भी एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ जो तमाम जिला अध्यक्ष होंगे उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है जो लाभार्थी है उनका डेटा इकट्ठा करना, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का है कि जो लाभार्थी है उनसे सीधे तौर पर मिला जाए, उनको जो लाभ मिल रहा है तो उनसे पूछा जाए क्या वाकई में वो खुश भारतीय जनता पार्टी से है कि नहीं है। अगर वो खुश है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वोटिंग के दौरान भी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और ऐसे में 2024 के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूती दिलाई जाए, और ये भी सामने आए कि मतदाताओं का डेटा भी निकाला जाएगा, हर एक वर्ग को किस तरह से साधा जाए, इसका प्रयास रहेगा बीजेपी का। बिल्कुल, जो कल बैठक समाप्त हुई है दिल्ली में, उसके बाद कहीं ना कहीं एजेंडा तय हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि किस एजेंडा पर काम करना। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में आज बैठक नहीं हो रही है, प्रदेश के जो भाजपा प्रदेश शासित राज्य जहां भी या फिर जहां सरकार नहीं है वहां हर जगह आज बैठक होने वाली। हर जगह पर आज जो एजेंडा केंद्रीय नेतृत्व का है वो जिलों तक पहुंचाया जाएगा और उसी एजेंडे पर अब काम किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के
तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं आज वो इकट्ठे होंगे आज प्रदेश मुख्यालय पर, और उस दौरान जो प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ संगठन महामंत्री जो है वो मौजूद है, तमाम अन्य दिग्गज भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जी ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वही बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन आज है। बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज होगा। आपको बड़ी खबर बता दें, बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन किया जाएगा। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इसमें मौजूद रहेंगे और दोपहर 1 बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, बसपा भी अब एक तरह से तैयारियों में जुट गई है। बीएसपी के मंडलीय सम्मेलन का आज आयोजन होगा। बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज है। कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश भरा जाए, क्योंकि पिछले सालों से देखा जा रहा है कि बीते वर्षों बीएसपी की जो छवि रही है, जो स्थिति रही है, काफी अच्छी नहीं रही है। उसको किस तरह से अब सुदृढ़ किया जाए, उस पर कार्य किया जाएगा। खासतौर पर बता दें, बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन हो रहा है और यूपी बीएसपी अध्यक्ष इसमें विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दोपहर 1 बजे से कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होगा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए। अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि बीजेपी किस तरह से अपनी तैयारियों में जुटी है। अब इसी क्रम में बीएसपी भी सामने आ गई है। बीएसपी का भी आज 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। क्या कुछ उससे जुड़ी हुई जानकारी आपके पास, और किस तरह से बीएसपी का रुख रहेगा? बिल्कुल, अगर बात करें बसपा की, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी लगातार अपने कोर जो वोटर है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश भरने की कोशिश कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है और ठीक उससे पहले ऐसे कार्यक्रम लगातार लगने वाले बसपा के हैं। आज उसकी शुरुआत लखनऊ से हो रही है। लखनऊ से आज जो 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जिसमें आज जो प्रदेश अध्यक्ष बसपा के हैं विश्वनाथ पाल मौजूद रहेंगे, तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी बसपा के मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर बसपा के आगामी कई और कार्यक्रम हैं जो नगर निकाय चुनाव को लेकर के हैं, जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के हैं। बसपा ने पिछली जो 2017 में नगर निकाय चुनाव हुए थे उसमें से 2 नगर निगम सीटों पर कब्जा भी किया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों सीटें थी। तो ऐसे में इस बार उन सीटों पर एक बार फिर फोकस बसपा कर रही है, उन सीटों पर फिर जीत की आस लगाए बैठी है। साथ ही साथ जिन 10 सीटों पर जो बसपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था, उन 10 सीटों पर एक लेकर के अलग से मंथन कर रही है और एक बार फिर चाह रही है कि उन सीटों पर उनकी विजय हो। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरनगर से आपको बड़ी खबर बता दें, बीकेयू किसानों की महापंचायत आज है। गन्ना भुगतान को लेकर बैसाना मिल पर महापंचायत होगी और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यह महापंचायत की जा रही है। आपको बता दें कि बीकेयू सुप्रीमो नरेश टिकैत पंचायत में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि गन्ना भुगतान को लेकर के बैसाना मिल पर यह महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एक के बाद एक किसानों के मुद्दे उठाते हुए दिखाई देते हैं बीकेयू के कार्यकर्ता, और ऐसे में बीकेयू सुप्रीमो नरेश टिकैत पंचायत में खुद शामिल हो रहे हैं। और ऐसे में महापंचायत में तमाम भारतीय किसान यूनियन के लोग मौजूद रहेंगे और गन्ना भुगतान को लेकर के जो आज महापंचायत की जा रही है उसमें तमाम विषयों पर मंथन किया जा सकता है। किस तरह से भारतीय किसान यूनियन का रुख रहेगा, किसानों की जो मांग है क्या रहेगी, उन तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकेयू किसानों की महापंचायत आज है। गन्ना भुगतान को लेकर के बैसाना मिल पर यह महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। बीकेयू सुप्रीमो नरेश टिकैत पंचायत में खुद शामिल हो रहा है। ये बड़ी खबर आप तक न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले पहुंचा रहा है। भारतीय किसान यूनियन सुप्रीमो नरेश टिकैत इसमें खुद शामिल हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के सुप्रीमो होते हुए वो खुद किसानों की मांग के लिए आज महापंचायत में शामिल होंगे। कई मायने निकाल रहे हैं इसके, कई मायने इस महापंचायत से निकाले जा रहे हैं। गन्ना भुगतान को लेकर खास तौर पर यह महापंचायत की जा रही है। गन्ना भुगतान में उचित दामों को लेकर के किस तरह से किसानों को सही दाम मिले अपनी फसलों के, उन तमाम विषयों पर आज महापंचायत की जाएगी। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीकेयू किसानों की महापंचायत आज है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं सचिन जौहरी। सचिन, आपका रुख करना चाहूंगी। आज ये बड़ी खबर सामने आई है कि मुजफ्फरनगर में बीकेयू किसानों की महापंचायत होने वाली है। खासतौर पर बात करें तो गन्ना भुगतान को लेकर के ये महापंचायत हो रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास, क्या कुछ मांगे हैं किसानों की? देखिए, आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में 8 शुगर मिल है, जिनमें 7 शुगर मिल में लगभग गन्ना भुगतान हो चुका है। लेकिन बजाज की शुगर मिल, जो भैसाना शुगर मिल है, उसमें अभी करोड़ों रुपए का गन्ने का भुगतान बकाया है। उसी को लेकर लगातार किसान आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी और एक बड़ी पंचायत की जाएगी। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। दरअसल मुरादाबाद के मुस्लिम व्यक्ति के साथ ट्रेन में हुई मारपीट मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह देश में सभी धर्म के मानने वाले लोगों का है। ट्रेन में एक मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी पकड़कर पिटाई कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुस्लिम कौम को चैलेंज है, क्या मुसलमान कौम में उसका बदला लेने की क्षमता नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुसलमानों के साथ ये जुल्म, ये ज्यादती हो रही है। अभी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। देश के टुकड़े तो आप खुद कर रहे हैं, देश को खुद बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मेरी गुजारिश है, गवर्नमेंट से ये पुरजोर अपील है ये कि बीजेपी और आरएस के लोगों को समझाएं और उनको बताएं कि इस तरीके से ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। अभी आपने मुसलमान एक चैलेंज की ये है कि जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज ही हो रहा है। ये चैलेंज ये किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर, और उस पर बुरी तरह मारा जा रहा है जेल के अंदर, तो वो अकेला है, वो क्या करे। जी हाँ, तो सारी हिंदुस्तान की कौम को तो जब ये तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें। नेपाल विमान हादसे को लेकर सीएम योगी अलर्ट दिखाई दिया। सीएम योगी ने संज्ञान लिया है मामले का। सीएम ने जनहानि की घटनाओं का संज्ञान लिया है। सीएम ने हादसे में सहायता राशि की घोषणा कर डाली है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे दी है। विमान हादसे में सभी मृतकों को सहायता राशि की घोषणा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है। 5-5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।